नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब चैनल ईशान की दुनिया में। तो कल हमने जाना था कि रामायण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के एक प्रश्न से हुई थी। और आज की कहानी और भी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है कि रामायण लिखने की जो प्रेरणा है वो उन्हें कैसे मिली और कैसे उनके मन में ये भाव आए कि उन्हें एक रामायण जैसे महाकाव्य ग्रंथ को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक कहानी की, जो कहानी यहाँ पे दो क्रॉंच पक्षियों की है। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के किनारे जा रहे थे। तमसा नदी जो वहां पर उस टाइम जो एक वातावरण था, जो एक माहौल था, वो बहुत खूबसूरत था। और वहां पर बहुत ही सुंदर मधुर पक्षियों की आवाजें आ रही थी। और जब वो तमसा नदी के किनारे जाते हैं तो वहां पर उन्हें दो क्रॉच पक्षी, जो कि बहुत ही आनंद में, प्रेम में वहां पर थे और वो उड़ रहे थे। तो तभी वहां पर एक शिकारी ने उनके ऊपर वो तीर चला दिया। और वो तीर सीधा जो नर क्रॉच था वो उसके जाके लगा। और जैसे ही तीर लगा वो जमीन पे आकर गिर गया। और जैसे ही तीर लगा तो उसकी जो साथी जो पक्षी थी, जो जो मादा क्रोच थी, वो नर क्रोच की वो पीड़ा को देखकर विलाप करने लगे। और जब वो विलाप करने लगी तो वो भी अपने नर क्रोच की मौत के विलाप में वो भी वहीं पर ही मर गई। मतलब उनकी डेथ हो गई, उन्होंने भी अपनी अपने आप ने अपने प्राण त्याग दिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने जब ये दृश्य देखा तो उनका मन गुस्से से भी और करुणा से भी, दोनों ही भाव से भर गया। और जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उनके मुख से स्वयं एक श्लोक निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः। तो इस श्लोक का मतलब आप थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बेसिकली उन्होंने ये एक विलाप में नर क्रोंच और मादा क्रोंच के लिए ये श्लोक बोला था। और माना जाता है कि ये हमारी संस्कृत भाषा में ये सबसे कहते हैं ना, पहला और फर्स्ट ये संस्कृत श्लोक था जो महर्षि वाल्मीकि ने बोला था। उसके बाद वहां पर जैसे ही वो शिकारी को वो श्राप देने लगते हैं महर्षि वाल्मीकि, तो उसी टाइम वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप अपनी वो करुणा को, जो दर्द है आपका नर क्रोंच और मादा क्रोंच के लिए, वो आप अपनी रचनाओं में लिखिए। और आप इसी श्लोक से, इसी छंद में जो रामायण है, रामायण जैसे महाकाव्य ग्रंथ है जो श्री राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन करने वाला है, आप उसकी रचना शुरू कीजिए। और इस तरह से, इस छंद से, इस श्लोक से रामायण की शुरुआत हुई। और महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने का एक इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली। तो आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, रामायण के इस इंसिडेंट से हमें ये एक मैसेज मिलता है कि जो महान रचनाएं होती हैं वो ना ही किसी क्रोध से, ना ही किसी की प्रतिस्पर्धा से जन्म लेती हैं। जो महाकाव्य ग्रंथ होते हैं, जो अच्छी रचनाएं होती हैं, जो महान रचनाएं होती हैं, वो भाव से, संभाव से, करुणा से जन्म लेती हैं। तो अगर हमारे अंदर किसी के दुख दर्द को देखकर अगर भाव आते हैं, तकलीफ आती है, तो ये समझिए कि हमारे अंदर एक सच्चे ज्ञान का कहते हैं ना, एक लहर चल रही है। तो उस ज्ञान को हमें बांटना चाहिए और हमें दूसरों को भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने ज्ञान में अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हमें नॉलेज हो जाती है या कोई ज्ञान, या हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो हम देखते हैं कि आज के टाइम में जनरली हमारे अंदर ईगो आ जाता है और हम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। हमें लगता है कि कोई हमसे हमारा ज्ञान को छीन ना ले। तो ऐसा नहीं है। जो हमारा ज्ञान है हम उसको एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं और उससे हम एक महान रचनाओं को जन्म दे सकते हैं। सो आज की कहानी यहीं पे विराम देते हैं और कल हम जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, इसके पीछे के क्या रीजन थे। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिलता हो, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। थैंक यू सो मच।